धनबाद से खबर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए झारखंड की राज्य कार्यकारिणी बैठक धनबाद क्लब में आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने भाग लिया। बैठक में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट एमपीए को राज्य में लागू करने की मांग मुख्य रूप से उठाई गई। आईएमए झारखंड के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह, धनबाद के अध्यक्ष डॉक्टर बीएन गुप्ता, सचिव डॉक्टर राकेश इंदर सिंह और आईएमए के अन्य पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। उन्होंने चिकित्सकों की सुरक्षा और अस्पतालों में बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा की। आईएमए के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना बेहद जरूरी है ताकि डॉक्टर सुरक्षित माहौल में काम कर सकें। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे रोकने के लिए ठोस कानून की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी और चिकित्सकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का ठोस कदम उठाने सरकार को होंगे। बैठक में चिकित्सा नीति, डॉक्टरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मंजय कुमार, ब्यूरो चीफ, झारखंड। एक मिनट सर। हाँ जी। आज ये बैठक हुई है, पूरे स्टेट के आईएमए के सभी ब्रांच के लोग आए हुए हैं और ये हम लोग की बैठक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है, इसलिए कि केवल चिकित्सकों के ही भला के लिए नहीं, हम लोग मरीजों के भला के लिए भी पर काफ़ी डिस्कस किए हैं। और जैसा कि हम लोग एजेंडा वाइज बात किए हैं, उसमें था कि हम लोग का डॉक्टरों की सुरक्षा, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो बहुत सालों से लंबित है, सरकार करते करते फिर रुक जाती है, पता नहीं क्यों। उस पर हम लोग का चर्चा हुआ है। दूसरा एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, जिसमें हम लोग का डिमांड है कि 50 बेड जो छोटे अस्पताल हैं उनको इसमें मुक्त रखा जाए। इसलिए कि आप देखिए, छोटे छोटे अस्पताल जो सुदूर गांव साइड में है, 5 बेड के, 10 बेड के, उसको भी वही प्रताड़ित किया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के साथ अब फायर का सेफ्टी होना चाहिए, फायर का ये होना चाहिए, बायोवेस्टिक पर बहुत सारे जो प्रावधान है सरकार की तरफ से, उसे लागू करने के लिए दबाव बनाया जाता है और एक तरह से प्रताड़ित किया जाता है। छोटे छोटे अस्पताल जो सुदूर एरिया में हैं, वो गरीबों के लिए एक तरह से भगवान की जैसा है, इसलिए कि वो बड़े बड़े अस्पताल नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर इलाज हो जाता है, ठीक भी होते हैं। अगर वो सब बंद हो जाए तो क्या है, महंगा इलाज होगा, आएगा महंगा इलाज होगा। तो हम लोग को कहने का मतलब है कि इसमें ये आप कम से कम और राज्य में लागू है, हाल में ही पिछले 10 दिन के अंदर में ही बिहार में भी लागू हो गया है, जिससे 40 से 50 बेड के जो अस्पताल है उनको क्लिनिकल एस्टिमेट से मुक्त रखा गया है, जिसका ऑर्डर कॉपी और जिसका कॉपी हम लोग पास आ भी चुका है बिहार वाला। तो हम लोग का ये भी डिमांड है, सरकार करती है हाँ ये तो ठीक है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं की है। ये सबसे प्रताड़ित होकर हम लोग। तीसरा है कि आप एक तरफ अनाउंस करते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज और खोलेंगे, 6 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। जो अभी स्थिति है मेडिकल कॉलेज की आप लोग को सब विदित है, न दवा है, न डॉक्टर हैं, किसी के डॉक्टर हैं, इतने परेशान जो कुछ डॉक्टर हैं कि इतने मरीज हैं और डॉक्टर की कमी के कारण वो इलाज नहीं कर पाते हैं। नतीजा होता है कि रोज़ हंगामा होता है। देखिए, तो आप डॉक्टरों की बहाली नहीं करते हैं, बहाली भी करते हैं। जैसे अभी 1000 के लगभग कितना हुआ था, 1200 डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ था, 1100 चिकित्सक का भी अपॉइंटमेंट हुआ था। आपके यहाँ से 700 छोड़ के चले गए। सरकार को सोचना चाहिए क्यों जा रहे हैं, तो बगल के राज्य में जा रहे हैं, बंगाल में, बिहार में जा रहे हैं, तो क्यों, ये सोचना चाहिए। इसलिए कि आप डॉक्टर के न सुविधा दे रहे हैं, न सुरक्षा दे रहे हैं, और पैसा दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में हैं, जो बैकबोन होते हैं, 5 महीना से सैलरी नहीं मिलता है। धनबाद की ही मैं बात कर रहा हूँ, 5 महीना से सैलरी नहीं मिलता, अभी बैकलॉग चल रहा है। हाँ, 5 महीने से। और वो लोग कल अगर हड़ताल कर देता तो हॉस्पिटल पैरालाइज हो जाएगा। तो ये है, ये सब स्थिति लेके हम लोग गंभीरता। कहाँ से लोग आ जाए सर? आज आप रांची से तो आए ही हैं, रांची है, देवघर है, बोकारो है, कोडरमा है, रामगढ़ है, लगभग हर जिले से आए हैं। जो बहुत सुदूर है से नहीं आ पाए हैं, जैसे पलामू से काफ़ी दूर है, उन लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन हर जिला का रिप्रेजेंटेशन है हमारा। इसके अलावा और ये हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर प्रदीप जी, ये कुछ बोलना चाहते हैं।
क्या मामला उस पर? ये आपने ये जो प्रश्न पूछा, ये बड़ा दुखती रंग है और ये बड़ा जो है चिंता की बात है, अफसोस की बात है, क्योंकि ये कहानी बहुत पहले से शुरू हुई। पहले हेमंत गवर्नमेंट जो पहले बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कैबिनेट से पास किया गया, उस समय भी विधानसभा के पटल पे आया, प्रवर समिति में दिया गया, सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया, ये कहानी समाप्त हुई। माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, उनके समय भी कैबिनेट से पास किया गया और कैबिनेट से पास करने के बाद विधानसभा में लाया गया, प्रवर समिति में लाया गया, प्रवर समिति भी इसको अप्रूव करके कि नहीं इसको दे दिया जाए, विधानसभा के पटल पे इसको पेश कर दिया, उसके बावजूद ये नहीं, दुख की बात थी। सिर्फ नोटिफिकेशन होना बाकी है। हाँ, तीसरा जो है, अब तो जो गवर्नमेंट चली गई, तो तीसरा जो है ये अभी हेमंत गवर्नमेंट के सरकार में पिछले बार जब थी तो भी कैबिनेट से उन्होंने पास करके कहा कि मैं इसको डॉक्टरों को देने के लिए घोषणा करता हूं और जल्द से इसको विधानसभा में करके यहाँ पर लागू करूँगा। फिर विधानसभा में लाया गया, विधानसभा में दो चार विधायक का कुछ दर्ज था उसमें कि इसको ऐसे सुधारा जाए, उसको प्रवर समिति को दे दिया गया और प्रवर समिति में ही वो रह गया और सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये लगातार कहानी चलती आ रही है और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरी झारखंड की जनता को ये बता कि ये कोई डॉक्टरों को आप स्पेशल अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि ये पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। क्यों पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट है? इसमें जो प्रावधान थे, इसमें प्रावधान क्या था? अस्पताल में जो है रेट चार्ट लगे बीमारी का, अस्पताल में कोई डेड बॉडी को पैसे का अभाव में रोका नहीं जाए, अस्पताल में कोई भी इमरजेंसी एक्सीडेंट कैसे जाता है तो पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं रोका जाए, अस्पताल में अगर कोई एडमिट है, कल आपका कोई एडमिट है, आप जानना चाहते हैं कि हमारे पेशेंट का क्या स्थिति है तो रिटेन वो दे, और अगर ये नहीं देता तो उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। डॉक्टर भी अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनको उनके साथ भी ये प्रॉब्लम, उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया। तो ये बताइए कि कहाँ इसमें डॉक्टर, इसका मकसद था कि सुरक्षित वातावरण में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है। रेफरल कम जाए। 24 राज्य में 25वां हो गया है ना सर, 25 राज्य में देश में लागू है, झारखंड आप इकलौता राज्य थोड़ी देने जा सर रहे हैं। अभी भी कई ऐसे नर्सिंग होम हैं जहाँ पे मरीज की मौत के बाद बॉडी को रिलीज नहीं किया जाता, पैसे की मांग की जाती है, प्राइवेट नर्सिंग होम। हाँ। आईएमए इसे कैसे देख रहा है? नहीं तो ये आईएमए ने पहल किया था ना कि आप आईएमए कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। आईएमए ने सरकार को कहा था कि आप एक्ट बनाइए और ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में इस बात का प्रावधान आईएमए के द्वारा ही इंक्लूड कराया गया था कि आप डेड बॉडी को, सरकार गंभीर है सर एक ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जो है स्वयं भी चिकित्सक रह चुके हैं और वो भी चिकित्सक इसी परिवार से हैं, तो उनसे इस बार कुछ आशा कर रहे हैं आप लोग या फिर जाकर मुलाकात करने का प्लानिंग है? हम लोग उम्मीद तो हर बार करते हैं, उम्मीद है, तभी तो 3 गवर्नमेंट से इतना पेशेंस किसके पास है कि 3 सरकार आई और गई और हम लोगों ने रोड पे आंदोलन नहीं किया, क्योंकि हम रोड पे आने वाले लोग नहीं है। लेकिन सरकार बार बार हमको अब बाध्य कर रही है। कितना इंतजार करेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? क्योंकि अब तो सरकार, डॉक्टरों ने मन बना रहे हैं कि अगर नहीं होता है तो हम लोग बंद कर दें। उन्होंने एक खास प्रश्न पूछा कि चिकित्सक अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं। हाँ, हम लोग बहुत ही आशा रखते हैं और इस बार आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इरफान अंसारी जी जो चिकित्सक होने के नाते इस मांग को जरूर पूरा करेंगे। आगे आप लोग का क्या प्लान है? स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आज स्टेटमेंट आया था पेपर में, जिसके चलते ऑर्डर नहीं है कहीं, लेकिन पब्लिक अब एजिटेटेड हो जा रही है। और ये जो पता है ना आप बॉडी हो जाता है तो सरकार भरपाई करे उसको, सरकार को जवाबदेही लेना ना होगा कि खाली ऑर्डर कर दिए कि एकदम नहीं रख, ये छोड़ देना होगा। तैयार है छोड़ने के लिए, आयुष्मान कार्ड की तरह। हाँ, आयुष्मान कार्ड की तरह। तो सर आप लोग प्लान किए हैं अभी सब मुद्दों को लेकर मंत्री से मिलने का? करके लेके हम मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है, वो भेजे ऑलरेडी चला गया है। तो कुछ समय आप लोग सोचें कि कब तक होना है? मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है और हम लोग मिलने का बात सोच रखे हैं कि मिलकर उनको समझाया जाए ये करके। अभी तो नए उत्साह से आए हैं, हम लोग को खुशी है कि चलिए पुराना टीम ही आ गया है, इससे ज़्यादा अच्छा होता है काम करने का। नए वाले तो हम लोग को काफ़ी उम्मीद है, हम लोग पॉजिटिव हैं कि इस बार जो है हेमंत जी और हमारे चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं जो कि
है तो वो इस बात को गंभीरता से लेंगे और इस पे जो है विचार करते हुए उन्होंने भरोसा भी दिया है। मतलब तो कुछ आप लोग समय सीमा निर्धारण किए हैं कि कब तक आप लोगों का मांग पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ हम लोग तो बहुत उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बने हैं डॉक्टर, तो हम लोग को ज़्यादा उम्मीद है। वो तो होली का त्यौहार देने को बोले थे। ठीक है सर, थैंक यू। बताइए सर, आज का जो प्रोग्राम है उसका क्या आयोजन का क्या मतलब है? ये प्रोग्राम नहीं, एक तरह की मीटिंग है। ये जो मीटिंग में है हम लोग झारखंड के जितने एग्जीक्यूटिव्स यानी कि झारखंड स्टेट में जितनी ब्रांचेस हैं उनके एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और इम्पोर्टेंट पार्ट्स, वो इस पर विचार, जैसे अपने उनके हर शहर में क्या क्या प्रॉब्लम, क्योंकि हर शहर का प्रॉब्लम अलग है, उस पर विचार करने के लिए। और कुछ स्टेट का ही प्रॉब्लम है, जैसे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके बाद मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब एक स्टेट की प्रॉब्लम है। तो स्टेट की प्रॉब्लम में ही सब एक साथ इकट्ठा होकर कि प्रॉब्लम क्या क्या किस स्टेट पर कहाँ तक पहुँची है। जैसे हम लोग के बगल स्टेट में जैसे बिहार हो गया, बिहार में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अलग सिस्टम चल रहा है, धनबाद में झारखंड में अलग चल रहा है। तो ये सबको बराबर करने के लिए कि भाई इस तरह से धनबाद में और झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है जो कि बिहार में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है धनबाद में क्यों नहीं हो सकता। हम लोग जो मरीज़ को अच्छी सुविधा देना चाहते हैं तो वो मरीज़ को मालूम कैसे पड़ेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आज रात में किसी को पेशाब रात में 10 बजे रुक जाए, एक छोटे से क्लिनिक में जाएगा ना, वो 1000 रुपये में काम हो जाएगा, और वो अगर वही किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएगा वो 10,000 रुपये लगेगा, और अगर कॉर्पोरेट में सेम मरीज चला जाता तो 50,000 रुपये लगेगा उसका खाली पेशाब करवाने। ये इस तरह का क्या है, छोटे क्लिनिक्स को अभी हम लोग को क्या है अवॉइड किया जा रहा है, उनको क्लिनिक को बंद कराने का लेकिन मैं नहीं कहता कि बड़े हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए, क्योंकि जो सुविधा बड़े हॉस्पिटल्स में है वो आपके छोटे हॉस्पिटल्स में नहीं मिल सकती। जैसे किसी को हार्ट का ही प्रॉब्लम हो जा रहा है, किसी को बाईपास कराना पड़ जा रहा है, किसी का किडनी फेलियर चल रहा है, उसको वो तो बड़े हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा उसको छोटा सा। लेकिन ये छोटे छोटे काम के लिए बड़े हॉस्पिटल को तंग नहीं किया। तो समस्या था सर, समाधान के लिए आप लोग क्या करें? समाधान इसी पर तो मीटिंग जो हम लोग की होती है, ये अपने हर ब्रांच की वो किस तरह से मैनेज कर रही है और क्या चाहती है, ये दोनों चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं। ये जो समस्या तो ये छोटी, मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन ये छोटी समस्या को खत्म, आपको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अगर वो एक्ट लागू हो जाएगा टाउन में, तो हर मरीज को भी एक सुविधा लगेगी कि मरीज को, आज की डेट में मरीज क्या करता है, किसी भी पेशेंट को देखे अजर अमर, आज कोई भी आदमी जो पैदा होता है वो ऐसा तो है नहीं वो अजर अमर हो गया, उसको कुछ ना कुछ होता है। अगर वो बाई चांस किसी हॉस्पिटल में मर जाता है तो उसके बाद हॉस्पिटल के सामने बॉडी रख के, आज भी एक हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन चल रहा है गोविंदपुर में, तो वो क्या है कि हॉस्पिटल में बॉडी रख के उसमें लगाया है कि भाई इसमें मुआवजा। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि भाई आपको जानकारी नहीं है, आप केस कीजिए, डॉक्टर ने अगर गलती की है तो उसको डॉक्टर को सज़ा मिलेगी, पूरी सज़ा दीजिए, लेकिन कोर्ट उसके लिए है। आप हर चीज़ को कानून लेके लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, डंडे लेके स्टाफ लोग को मारने लगते हैं, डॉक्टर्स को भी हाथापाई हो जाती है। इसके लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट दोनों में ये चाहिए, स्थिरता चाहिए। आए दिन ऐसी घटना अब होते जा रही है, कॉमन हो चुका है। कॉमन हो गया ये। मैंने एक जगह 2 जगह में गया था अभी रिसेंट में, डॉक्टर्स के पास मैंने देखा 2 जगह घटना हुई करीब 20 दिन के अंतराल पे। 20 दिन के अंतराल पे मैंने देखा कि लोग भी करीब सेम थे, क्योंकि वो 2-3 किलोमीटर के दूरी पे, जो फैसला करवाने वाले सेम लोग। तो आज की डेट में पैसा निकल रहा है, मरीज की पार्टी के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो कोई नहीं देख रहा। हॉस्पिटल से उगाही कर रहे हैं, बहुत बड़ा ये बिजनेस बन चुका है। ये बिजनेस बन चुका है। मैं बोलता हूँ जितने भी लीडर्स, छोटे नेता टाइप लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो जाके टारगेट कर लेते हैं कि इन डॉक्टर साहब के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा प्रेशर बना के उनसे कुछ पैसा उगाही किया। कॉर्पोरेट में वो नहीं सकते, कॉर्पोरेट वाले के पास अपने मीन्स भी हैं, वो झगड़ भी सकते हैं, वो केस भी लड़ते हैं, वो किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं कॉर्पोरेट में। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, कॉर्पोरेट का पैसा आप पहले दे चुके हैं, आप केस लड़ने का पैसा कॉर्पोरेट के पास पहले मरीज ही दे चुका है। लेकिन छोटे अस्पताल जो काम बहुत सस्ते में कर रहे हैं, अभी एक मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एक जोक सुनाता हूँ, उसको बहुत अच्छी तरह। एक मरीज के ऊपर डॉक्टर ने बहुत मेहनत किया, हेड इंजरी का केस था, और वो वकील के बेटे को बचा लिया। वकील के बेटे को बचाने के बाद वकील ने पूछा डॉक्टर को, भाई कितनी फीस? तो अगर ये तुम्हारा बेटा मर जाता तो कितने का तुम केस करते? मतलब कम से कम 3 करोड़ रुपए का। बोला कम से कम 20% तो दे दो। तो 20% फीस नहीं दे सकेंगे।
बात समझे। इसलिए ये चीज़ है कि आपने अब एक इंश्योरेंस, आपने हॉस्पिटल के पास आपने कुछ पूंजी जमा कर दी है, क्या इंश्योरेंस कर दिएगा, मरीज मेरा मरेगा ही नहीं। अरे भाई अस्पताल में मर रहा है, इसका मतलब है कि आप सोचिए गोविंदपुर में एक्सीडेंट हुआ, 3 लोग स्पॉट डेथ हो गए, एक पीएमसी में जाके मर गया। और उसमें क्या हुआ कि जो हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर एक आदमी है, बाकी पब्लिक ने सारी वहाँ तोड़ फोड़ कर दी। तो आप ऐसा तो है नहीं, 3 आदमी जो वहाँ मर गए अपने रोड एक्सीडेंट में, उसके लिए तो कुछ नहीं किया आपने। रोड जाम कर दिया तो क्या हो गया उससे? आपने कितने लाखों लोगों को फंसा दिया उसमें। इसीलिए छोटे अस्पतालों को जीने दिया जाए ताकि गरीब मरीज उसमें जाकर सस्ते में इलाज करा के चला जाए, और अमीर आदमियों के लिए कॉर्पोरेट रहने चाहिए, क्योंकि उनको जो सुविधा चाहिए वहाँ मिले। ठीक है, धन्यवाद।